दोस्तों हमारा चैप्टर चल रहा था आपके साथ चैप्टर नंबर 5 और मैंने अभी तक आपके साथ सिर्फ इस चैप्टर के अंदर न्यू रेशो डिस्कस किया है और मैंने न्यू रेशो के आपको कुछ शॉर्टकट्स भी बताए थे, कुछ केस भी बताए थे। तो इस टॉपिक को आज एंड करते हैं और एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो बिफोर एंडिंग दिस टॉपिक मैं एक दो क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है लैंग्वेज समझने में, तो मैं बस एक लैंग्वेज आपका जो बैरियर है उसे फिनिश करना चाहता हूँ। इस एग्जाम्पल को समझेंगे और लैंग्वेज को समझेंगे आराम से। ये दो पार्टनर हैं एक्स और वाई। एक्स को पहले मिलते थे 100 रुपए और वाई को मिलते थे 50 रुपीज। बस आपको लैंग्वेज समझनी है। तो दो पार्टनर्स थे एक्स और वाई, 100 रुपीज और 50 रुपीज। एक नया पार्टनर आया जेड एंड जेड वॉन्ट्स 30 रुपीज इन प्रॉफिट। इन फ्यूचर प्रॉफिट जेड वॉन्ट्स 30 रुपीज। अब देखो मैं आपके सामने, ये तो क्वेश्चन है हमारा। मैं दो अलग अलग लैंग्वेज आपके सामने यूज करूंगा। पहली चीज, Z takes 20 rupees from X and 10 rupees from Y। बेटा ये पहली लैंग्वेज हर बच्चे को समझ आ जाएगी क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कौन बोल रहा है, नया पार्टनर, और ज्यादा बोल रहा है, कह रहा है मैं 20 रुपीज लूंगा एक्स से और 10 रुपीज लूंगा वाई से। अगर मैं आपको बोलूं कैलकुलेट न्यू रेशो, इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं आपको बोलूं कैलकुलेट न्यू रेशो, केस 3 है, वेरी गुड ईशा, तो आप कैसे निकालेंगे न्यू रेशो? आप बोलेंगे सर पहले इसके पास 100 रुपए थे, जेड ने कितने ले लिए? जेड ने 20 रुपीज ले लिए, तो बचे कितने? 80। वाई के पास पहले थे 50 रुपीज, वाई से इसने कितने ले लिए? 10 रुपीज, तो इसके पास बचे 40 रुपीज। और जेड को नहीं भूलना, जो भी आप माइनस करते हो बेटा, जो भी आप माइनस करते हो जेड क्या कर लेता है? जेड कर लेता है प्लस, क्योंकि उसको मिलता है। तो दिस इज कॉल्ड न्यू रेशो। न्यू रेशो क्या बन गई आपकी? एक्स वाई जेड। अगर मैं इसको छोटा कर दूं तो छोटा करके रेशो बन गई 843। तो ये हो गई न्यू रेशो। और मैंने आपको बताया था जब फ्रॉम लिखा होता है तो सीधा, फ्रॉम लिखा होता है तो सीधा क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो ये सिंपल केस है, ये सबको पता लग जाएगा कि हाँ सर ये लिखा हुआ है। बट अब मैं थोड़ा सा इंग्लिश घुमाना चाहता हूँ, थोड़ा इंग्लिश को कंफ्यूज करते हैं और देखते हैं कितने आप बच्चे समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन सेम है फ्रेंड्स, दोबारा से सेम क्वेश्चन है। ये दो पार्टनर्स हैं, इनकी रेशो है 100 रेशो 50, जेड को चाहिए 70। अब जरा लैंग्वेज देखना, क्वेश्चन ये भूल जाओ, क्वेश्चन ये है लैंग्वेज। जेड टेक्स his share from X and Y in 2:1। बस दोस्तों लैंग्वेज चेंज करिए और कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इस लैंग्वेज में। आराम से चलते हैं। Z takes his share, पहले ये बता दो ये his किसकी बात हो रही है? बेटा ये X की बात हो रही है, Y की बात हो रही है या Z की? ये his कौन है? जल्दी से सारे बच्चे मुझे फटाफट रिस्पॉन्स करें, ये his कौन है? मैं वेट कर रहा हूं, कुछ बच्चों के तो आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहे हैं। बेटा ये कौन है? स्मित, क्वेश्चन मार्क, कोमल, वेरी गुड। यानी सर ये तो पॉइंट क्लियर है, जेड की बात हो रही है यहाँ पे, वेरी गुड एवरीवन। और जेड को कितने रुपए चाहिए? 30 रुपीज चाहिए। दोबारा से पढ़ते हैं, जेड टेक्स हिज शेयर, उसका शेयर कितना था? 30 रुपीज, फ्रॉम एक्स एंड वाई। यानी सर ये जेड जो है ये पैसे किससे लेगा? ये लेगा एक्स और वाई से। किस रेशो में लेगा? ये कह रहे हैं 2:1 में लेगा, यानी 30 रुपए 2:1 में लेगा। जरा चेक करें एक बारी 2:1 में कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखते हैं। बेटा चेक करो जरा एक बारी, 2/3 इंटू 30,
यानी 30 रुपीज को उन्होंने इस रेशो में ले लिया 2/3, कितना लेगा x से। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो फाइनली x से कितना लेगा 20 रुपीज। अब जरा y से देखते हैं, 30 रुपीज का y से कितना लेगा, y से लेगा 1/3 और 30 रुपीज। z टेक्स हिज शेयर, अपना शेयर लेगा इस रेशो में, तो इससे कितना लेगा 10 रुपीज लेगा। और अगर हम इसको सॉल्व करें, अगर हम इसी को सॉल्व करें और हमसे ये बोला जाता है कैलकुलेट न्यू रेशो, तो आप जरा ध्यान से देखो, x के पास पहले कितना था, पहले था 100 रुपए, कितना चला गया 20 रुपए चला गया, तो बचा कितना 80। y के पास पहले था 50 रुपए, कितना चला गया 10 रुपए 40। और z के पास जो ये माइनस करते हैं, z क्या करता है प्लस करता है। इन दोनों क्वेश्चंस में फ्रेंड्स आंसर सेम आ रहा है, बट दिक्कत क्या है, स्टूडेंट्स को ये वाली लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल लगती है। ये लैंग्वेज ये वाली आसान लगती है जहां पे सीधा सीधा लिखा होता है, यहाँ पे थोड़ा घुमा के लिखा होता है, इसलिए आपको ये वाली लैंग्वेज समझनी है कि ये लैंग्वेज क्या कहते हैं। और इसी के ऊपर बेटा, क्या आपको ये लैंग्वेज समझ आई है, पहले ये बताइए जल्दी से, ये लैंग्वेज से मैंने कैसे निकाला। सिर्फ लैंग्वेज इश्यू है, बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ सेम था। जल्दी बताइए बेटा, लैंग्वेज समझ आई है आपको, बहुत आराम आराम से चल रहे हैं हम इसके अंदर। और जिन बच्चों को समझ आ गई है वो बुक का क्वेश्चन नंबर 6, दोस्तों टीएस ग्रेवाल सर की बुक का क्वेश्चन नंबर 6, और मैं जरा फटाफट एक बार आपको रीड कर देता हूं क्वेश्चन नंबर 6, चैप्टर नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6। वहां लिखा है मोहन एंड महेश दो पार्टनर हैं, मोहन और दूसरा पार्टनर है महेश। चलिए इसको जरा जूम कर देता हूं मैं आप सबके लिए। दो पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2, यानी ये इनकी रेशियो है 3:2। कौन सी रेशियो हो गई, ये इनकी हो गई ओल्ड रेशियो। लैंग्वेज बहुत ध्यान से देखेंगे। नुसरत इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, नया पार्टनर है नुसरत, 1/4 शेयर के लिए आया है। अब ध्यान से, सारी गेम इंग्लिश का है। नुसरत टेक्स हिज शेयर, बेटा ध्यान से मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, नुसरत टेक हिज शेयर, हिज मतलब होता है इसका अपना, तो नुसरत का शेयर कितना था, नुसरत का शेयर था 1/4। नुसरत टेक्स हिज शेयर फ्रॉम मोहन एंड महेश, दोनों से लेगा इन द रेशो 2:1, यानी नुसरत कह रहा है मैं अपना शेयर दोनों पार्टनर से लूंगा, मोहन और महेश से, मगर किस रेशो में लूंगा, मैं लूंगा 2:1 के अंदर। तो ये था क्वेश्चन। बेटा लैंग्वेज अगर आपको समझ आ गई है तो ये लैंग्वेज बिल्कुल सेम चल रही है जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था। मैंने ये वाला ऊपर एक एग्जांपल दिया था, बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे चल रही है। जरा देखें महेश से कितना पैसा मिलेगा, ध्यान से देखते हैं। महेश से 2/3 इंटू कितना था उसका 1/4, इतना किससे ले लेगा, महेश से। अब देखते हैं मुकेश से कितना है, मोहन से, जो भी है 1/3 किसका, एन का 1/4। तो जैसे वहां पे मैंने 30 रुपीज लिया था, यहां पे मैंने क्या ले लिया 1/4। तो इस तरह से बस आप मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। फाइनली इससे लेगा 2/12 और इससे लेगा 1/12। अब आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं न्यू रेशो, और न्यू रेशो निकालना बहुत आसान होता है। पहले क्या रेशो थी इनकी, पहले थी 3/5 माइनस इसने कितना दे दिया, इसने दे दिया 2/12। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसकी थी 2/5, क्या इसने भी कुछ दिया है, यस, इसने कितना दिया है 1/12, ये रहा। और लास्ट में कौन आ गया, नुसरत। जो सर ये माइनस करते हैं, नुसरत क्या कर लेता है, नुसरत कर लेता है प्लस।
तो ये आ जाएगी कैलकुलेट, वेरी गुड, कैलकुलेट न्यू रेशो। कुछ बच्चों ने रेशो निकाल भी दी। दोस्तों मैं नहीं निकाल रहा, आप खुद आराम से करेंगे, मैं आपको बस ये लॉजिक समझाना चाहता था कि इस रेशो का क्या मतलब होता है। चलिए ये वाला पॉइंट भी खत्म हो गया आपका। बेटा शॉर्टकट मेथड का जब टाइम आएगा तो जरूर डिस्कस करूंगा, अभी तो हम सिंपल सिंपल आपको लॉजिक बता रहे हैं। ये हमारे साथ असाइनमेंट चल रहा था और इस असाइनमेंट का भी मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं। इस असाइनमेंट का हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बेटा कुछ बच्चों को डाउट्स था, इसलिए फटाफट इन चीजों को खत्म करके हम आगे चलेंगे आज के नए टॉपिक पर। क्वेश्चन नंबर 13, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 13। चलिए आइए जरा मेरे साथ जरा लैंग्वेज सीखते हैं आराम से। लाल एंड पाल, लाल एंड पाल दो पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो दे रखी है 3:2। ये कौन सी रेशो हो गई? ओल्ड रेशो। दे एडमिट गाल, इन्होंने नए पार्टनर को बुला लिया गाल और उसका शेयर है 1/5। गाल का शेयर है 1/5 विच ही गेट्स, अब लैंग्वेज बहुत ध्यान से, विच ही गेट्स इक्वली, बेटा इक्वली फ्रॉम लाल एंड पाल। इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ें, ये जो गाल है गल है ये अपना शेयर, ही गेट्स इक्वली फ्रॉम लाल एंड पाल, कैलकुलेट न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। बस ये लैंग्वेज समझ आनी चाहिए। ही गेट्स, जी कहता है मेरा जो भी शेयर है 1/5 शेयर, ही गेट्स इक्वली फ्रॉम लाल एंड पाल, कह रहा है मैं दोनों से ले लूंगा, लाल से और पाल से, कितना कितना लूंगा? इक्वली। दोस्तों इक्वली ले लूंगा। कुछ बच्चों ने निकाल भी दिया, जरा देखें कितना कितना मिलेगा। हाफ, आधा, किसका आधा? 1/5 का आधा। तो ये कितना है? इससे लेगा 1/10। इधर देखते हैं, फिर हाफ, आधा लेगा 1/5, 1/5 का आधा कितना आ गया? 1/10। तो ये हमने निकाल दी। अब आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या निकालनी है? न्यू रेशो। अगर लैंग्वेज समझ आ जाती है तो काम बन जाएगा। एल, लाल, पाल और गाल। पहले देखते हैं इनके पास कितना था। पहले था 3/5, इसके पास था 2/5, माइनस इसने कितना दे दिया? 1/10। इसने कितना दे दिया? 1/10। और ये क्या करेगा? ये प्लस कर लेगा 1/10। चलिए जल्दी से एलसीएम देखते हैं। एलसीएम आ रहा है 10, 3/10। और कुछ बच्चों ने मुझे पहले ही बता दिया था कि सर रेशो कितनी आने वाली है। वेरी गुड दोस्तों, रेशो आने वाली है 5:3:2। ये कौन सी रेशो हो गई? न्यू रेशो। आपको समझ आना चाहिए ये मैंने इक्वली में हाफ ऑफ क्यों करा है। इस क्वेश्चन में पूछा गया था सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू। मैं कुछ नया नहीं करा रहा, आप सबको रिवीजन करा रहा हूं। एल और पी, ओल्ड रेशो थी 3/5, 2/5 माइनस न्यू रेशो 5/10, 3/10। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक। 10 एलसीएम 1/10, यहां भी 10 एलसीएम 1/10। दोस्तों पहला मेरा क्वेश्चन ये है, ये बताइए, आप सब मुझसे मुझे बताएंगे, ये जो नया पार्टनर है जी, गाल, बेटा इससे क्या होता है? इसे गेन होगा या सेक्रीफाइस? मैंने निकाला नहीं, आप मुझे बताएंगे। कनिष्का का आंसर आ गया सबसे पहले। शाइना, ईशा, नए पार्टनर को तो कसम खा लो, नए पार्टनर को तो हमेशा ही क्या होगा? गेन। अगर गेन नहीं होगा, वेरी गुड आशीष वृंदा, अगर गेन नहीं होगा तो बिजनेस में क्यों आएगा? इसको तो गेन होगा। और इन दोनों को
इन दोनों का आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी हो गई? सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गई 1:1। इन दोनों को क्या हुआ है? नुकसान हुआ है। शायद आप में से कुछ बच्चे समझ सकते हैं कि ये शॉर्टकट आपको नजर आ जाएगा। दोस्तों ध्यान से देखो, 1:1 यहां भी लिखी हुई थी। इसका मतलब सर यहां जो रेशो लिखी होती है, जिस रेशो में हम देते हैं वही होती है सेक्रीफाइसिंग रेशो। अगर आपको ये शॉर्टकट नहीं समझ आ रहा, देन डोंट यूज दिस शॉर्टकट, आप लॉन्ग कट यूज करें और सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाएगी। बट जिस बच्चों को समझ आ रहा है कि हाँ सर यही रेशो ये निकली है, इसका मतलब यही होती है सेक्रीफाइसिंग रेशो, इसका मतलब सर अगर हम पीछे चलें तो पीछे सर ये जो रेशो दे रखी थी 2:1, क्या हम बोल सकते हैं कि सर ये रेशो सेक्रीफाइसिंग रेशो है? यस बेटा, 100% ये रेशो कौन सी निकलेगी? सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो आपको धीरे धीरे करके अपने आप शॉर्टकट्स पता लगते चले जाएंगे। अब एक और क्वेश्चन आता है दिमाग में, एक बच्चे के दिमाग में बहुत स्टार्टिंग से क्वेश्चन चल रहा है। वो ये बोलता है, बच्चे का क्वेश्चन ये है, सर एल को क्या हो रहा है? सेक्रीफाइस हो रहा है। मैंने कहा बिल्कुल सही। कह रहा है सर पी को क्या हो रहा है? मैंने कहा पी को भी क्या हो रहा है? सेक्रीफाइस। इन दोनों पार्टनर्स को क्या हो रहा है? सेक्रीफाइस। अब बच्चा ये कहता है कि अगर सर दोनों पार्टनर्स को नुकसान हो रहा है, किसकी वजह से? नए पार्टनर की वजह से। ये नया पार्टनर है। अगर नए पार्टनर की वजह से पुराने पार्टनर्स को नुकसान हो रहा है, तो पुराने पार्टनर इसको क्यों आने दे रहे हैं? क्यों आने दे रहे हैं? तो उसका आंसर मैं आज आपको बता देता हूं। बेटा पुराने पार्टनर्स को नुकसान होगा नए पार्टनर की वजह से, और उस नुकसान के बदले ये नया पार्टनर पता है क्या लेके आता है? ये लेके आता है प्रीमियम। बेटा पैसा लाता है, प्रीमियम फॉर गुडविल। इस प्रीमियम को आप आसानी से समझ सकते हो, शेयर इन गुडविल। तो शेयर को क्या बोला जाता है? प्रीमियम। कौन लेके आएगा? नया पार्टनर। और जितना भी पैसा लाएगा, ये पैसा किस में बढ़ जाएगा? ये पैसा बढ़ जाएगा एल और पी में। अब ध्यान से समझना, मान लेते हैं जी अपने साथ प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया 10,000 रुपए कैश में लाया 10,000। क्वेश्चन ये है एल को कितना मिलेगा? ये बताइए एल को कितना मिलेगा? जल्दी से बताइए एल को कितना मिलेगा फटाफट। जितना जितना नुकसान होगा उतना उतना मिलेगा, और नुकसान का मतलब है सेक्रीफाइसिंग रेशो। यहां देखें सेक्रीफाइस कितना कितना नुकसान हो रहा है? 1:1। इसका मतलब ये जो 10,000 लाया है, 5,000 मिलेगा एल को और 5,000 मिलेगा पी को। इट मीन्स जितना इनको नुकसान होगा उतना उतना पैसा मिलेगा। यही बात जरा अगर हम यहां करें, जैसे मैं आपको एक बार समझाता हूं, देखना अभी आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। हम किसी क्वेश्चन में चलते हैं आपके साथ। यहां देखें जरा, इस क्वेश्चन में, ये हमने पहले आपके साथ डिस्कस किया था। दो पार्टनर्स थे पी और क्यू, इनकी ओल्ड रेशो थी, आर का शेयर था 1/4, आर नया पार्टनर था, और हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया। फाइनली सेक्रीफाइसिंग रेशो आई 3:1। इसका मतलब पी को नुकसान ज्यादा हो रहा है, क्यू को नुकसान कम हो रहा है। अब अगर इसको ज्यादा नुकसान हो रहा है, आर, दोस्तों आर अपने साथ क्या लाएगा? जल्दी बताइए। आर एक नया पार्टनर है, अपने साथ क्या लाएगा? शॉर्ट में लिख देते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल।
मैंने शॉर्ट में क्या लिखा, प्रीमियम। वेरी गुड नमन, क्या लिखे आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल में शेयर लाएगा। मान लेते हैं ये शेयर है इसका 20,000। बेटा अगर ये 20,000 शेयर है तो ये शेयर किस में बढ़ जाएगा, ये शेयर बढ़ जाएगा पी में और क्यू में, क्योंकि इन दोनों को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। उस नुकसान के बदले इन्हें पैसे मिलेंगे। ज्यादा नुकसान पी को हो रहा है, इसलिए पी को मिलेंगे 15,000 रुपए। क्यू को कम नुकसान हो रहा है, इसलिए क्यू को मिलेंगे सिर्फ 5,000 रुपए। तो ये बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि सर जब भी नया पार्टनर गुडविल लाता है किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो में, क्योंकि उनको नुकसान हो रहा है। और आपके एमसीक्यूज जो आएंगे, एमसीक्यूज में लिखा होगा, बेटा एमसीक्यू सुने जरा, एमसीक्यू में लिखा होगा ये जो प्रीमियम लाते हैं, ये प्रीमियम एक तरह से क्या होता है, एक तरह से कंपनसेशन होता है। कौन से पार्टनर्स को, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। तो ये कंपनसेशन होता है, मुआवजा होता है जिन पार्टनर्स को नुकसान हो रहा है उसको। चलिए सुनना जरा ध्यान से, सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। बेटा सीबीएसई 19 का क्वेश्चन सुने और देखते हैं कौन सा बच्चा इस बात को समझ पा रहा है। दो पार्टनर्स थे पी और क्यू, इनकी रेशो है 3:2, ओल्ड रेशो। नया पार्टनर आया जेड 1/4 शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए, ये है नया पार्टनर जेड। और लिखा हुआ था ही ब्रिंग्स, नया पार्टनर्स ब्रिंग 40,000 एज हिज प्रीमियम फॉर गुडविल। तो जो नया पार्टनर है वो अपने साथ कितना पैसा लाया है, 40,000 प्रीमियम फॉर गुडविल। और आगे क्या लिखा हुआ था, एंड हिज फुल अमाउंट, हिज फुल अमाउंट गोज टू क्यू, हिज फुल अमाउंट गोज टू क्यू। इसका सारा अमाउंट किसे मिला, क्यू को मिला। ये था सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन और उन्होंने लिखा था कैलकुलेट न्यू रेशो। बेटा घुमा दिया था बच्चों को, एकदम बच्चे परेशान हो गए थे, सोच रहे थे कहां गलत जगह ट्यूशन लगा लिया। न्यू रेशो निकालनी है, इस लाइन को समझें। फुल अमाउंट गोस टू क्यू, अगर सारा अमाउंट क्यू को मिलेगा, ये 40,000 अगर क्यू को मिलेगा तो आपको लॉजिक समझ आना चाहिए, क्यू को क्यों मिल रहा है, इसका मतलब क्यू को क्यों मिल रहा है, इसका मतलब सिर्फ क्यू को क्या होगा, बेटा सिर्फ क्यू को सेक्रीफाइस होगा, तभी तो सारा पैसा क्यू को मिल रहा है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन था, मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चों को समझ आया है। घुमा रहे थे बात को, जब सारा अमाउंट क्यू को मिलेगा इसका मतलब नुकसान भी किसको हुआ होगा, क्यू को हुआ होगा। तो इन शॉर्ट देखना जरा ध्यान से, पी का न्यू शेयर ध्यान से देखना, पी के पास कितना था 3/5। बेटा क्यू पी को कुछ नुकसान नहीं होगा, नुकसान किसे होगा, नुकसान होगा क्यू को। क्यू के पास था 2/5 माइनस सारा का सारा क्यू देगा, तो नुकसान किसको होगा, क्यू को होगा। और उसके बाद बचा जेड न्यू शेयर, जेड का शेयर था 1/4। और इससे साफ पता लग रहा है, पूरे क्वेश्चन में साफ पता लग रहा है कि सर नुकसान सिर्फ किसको हो रहा है, क्यू को हो रहा है। और अगर क्यू को सेक्रीफाइस होगा तो ये गुडविल भी किसे मिलेगी, ये गुडविल भी किसे मिलेगी, क्यू को। तो जरा देखें एक बार न्यू रेशियो कितनी आ रही है, ये आ रही है 3/5, 20 एलसीएम, 8 माइनस कितना हो गया, 8 - 5, 3/20।
किससे करूं मल्टीप्लाई? 5 से कर देते हैं, तो ये आ गया 5/20। इसे किससे करूं? 4 से, तो ये आ जाएगा 12/20। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12/20। इसका मतलब न्यू रेशो है PQR, PQZ। न्यू रेशो आ गई 12:3:5। बेटा सीबीएसई का लेवल आप सब बच्चे समझें, सीबीएसई आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसलिए मैं कहता हूं आप सबको कि जितना ज्यादा मैं आपको कॉन्सेप्चुअली करा रहा हूं, कॉन्सेप्ट को समझो। सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे। देखो उन्होंने घुमा दिया, फुल अमाउंट गोस टू क्यू। अगर सारा क्यू को मिलेगा इसका मतलब क्यू को क्या होगा? सैक्रिफाइस। इसका मतलब सिर्फ क्यू देगा। बेटा जल्दी से बताएं, क्या ये बात आप सब बच्चों को समझ आई है? सीबीएसई का क्वेश्चन समझ आया है? कैसे निकाली है न्यू रेशो? जल्दी से बताइए मुझे। आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, यस सर। हाँ, बस यस बोल दिया करो फटाफट। अश्मीत कह रही है यस सर समझ आ गया। शाइना, वासु, चलिए क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। उर्शिता कह रही है नहीं समझ आया। चलिए बेटा अच्छा क्वेश्चन था, दोबारा से इस पे टाइम लगाएंगे, डोंट वरी एट ऑल। हम अभी एक चीज और करेंगे, उसके बाद फिर आएंगे इस टॉपिक पे दोबारा। आज का जो टॉपिक था मैं दोबारा से आऊंगा इसके ऊपर, डोंट वरी। ऐसे क्वेश्चंस की मुझे आपको बार बार प्रैक्टिस करानी पड़ेगी, तभी आप समझेंगे। मेरे साथ एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और फिर वापस हम आएंगे उस टॉपिक के बाद न्यू रेशो पे, दोबारा से आएंगे, डोंट वरी। अगर आप चाहें दोस्तों, अगर आप चाहें तो आप होमवर्क लिख सकते हैं न्यू रेशो टॉपिक में। मैं चाहता हूं अगर आप होमवर्क करेंगे तो आपको डाउट्स निकलेंगे और फिर हम वो डिस्कस करेंगे, ऑफलाइन में डिस्कस करेंगे, ऑनलाइन में नहीं करेंगे, ऑफलाइन में। आपको क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन लिख के 1 to 18। ये सारे क्वेश्चन न्यू रेशो के हैं और आपको इलिस्ट्रेशंस भी करनी है, इलिस्ट्रेशंस भी करनी है 1 to 18। और इनमें से मुझे पता है 4 क्वेश्चंस में आपको डाउट्स आएंगे, बट एक बार आप अटेम्प्ट करें फिर हम डाउट्स लेंगे आपके। चलिए ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं एकदम बढ़िया तरह से, और टॉपिक लिख लेते हैं पहले, फिर बात करेंगे ऑफलाइन क्लास की। दोस्तों नया टॉपिक है, आप हमेशा अब जरा समझेंगे ध्यान से, नोटिंग कर देंगे बंद। जब भी कोई नया पार्टनर आपके बिजनेस में आता है, हम बात करते हैं 12th क्लास की। बस उर्शिता इन्फॉर्म कर दूंगा मैं अभी आपको क्लास के बाद। न्यू पार्टनर दोस्तों जब भी आता है वो अपने साथ 2 चीजें लेके आता है। एक लेके आता है कैपिटल, दोस्तों कैपिटल लेके आता है, और एक लाता है शेयर इन गुडविल। सारी गुडविल नहीं लाता, उसमें सिर्फ क्या लाता है? अपना शेयर लाता है। और सर ये प्लस है, इसका मतलब सर वो दोनों चीजें लाता है, कैपिटल भी लाता है और शेयर इन गुडविल। अब खोता क्या है, जब वो कैपिटल लाता है उस पैसे से, उस पैसे से हम क्या करते हैं? हम अपना बिजनेस एक्सपेंड करते हैं, बिजनेस एक्सपेंशन। दोस्तों उस पैसे से हम क्या करते हैं? अपना बिजनेस एक्सपेंड करते हैं। और सर ये जो शेयर इन गुडविल लाता है, इससे तो सर एक तरह से ये क्या है? ये तो सर एक तरह से कंपनसेशन होता है। कंपनसेशन किनको मिलता है? पुराने पार्टनर्स को। जितना भी पैसा लाता है पुराने पार्टनर्स बांट लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो ये तो दोस्तों मेहनत के पैसे हैं, मेहनत करी थी पुराने पार्टनर्स, पुराने पार्टनर्स को क्या मिलेगा? कंपनसेशन इन फॉर्म ऑफ शेयर इन गुडविल। कौन सी रेशो में बांटेंगे? सैक्रिफाइसिंग। अभी मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया भी था। और इस पैसे से क्या करते हैं? बिजनेस को करते हैं एक्सपेंड। अब सुनना क्या होगा, पहले इसे खत्म करते हैं, आसान तरीके से पढ़ाई करेंगे।
पहले इस पोर्शन को आप खत्म करो, इसको खत्म करेंगे फिर इस पे आएंगे। कैपिटल लाने का जैसे एग्जांपल क्या है, ये दो पार्टनर हैं, इनकी रेशियो है 3:2। नया पार्टनर है जेड, जेड को मिलेगा 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। मैं साहिल कराऊंगा, आपका वाला क्वेश्चन भी कराऊंगा, डोंट वरी। तो नया पार्टनर है जेड, अब लिखा था क्वेश्चन में जेड ब्रिंग्स 1 लाख एज कैपिटल। क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनेंगे। जेड अपने साथ 1 लाख रुपए लाया है एज अ कैपिटल। तो पहले तो ये बताइए कैपिटल लाने की जर्नल एंट्री क्या हुई। दोस्तों बिजनेस के अंदर क्या आ गया, बिजनेस के अंदर आ गया कैश। कितना कैश आ गया बिजनेस में, 1 लाख रुपए। 2, ये किस पार्टनर की कैपिटल है, ये है जेड की कैपिटल, 1 लाख। तो जर्नल एंट्री आपको समझ आनी चाहिए, और मुझे जहां तक चांसेस लग रहे हैं पेपर में जर्नल एंट्री आएगी। बेटा पेपर में जर्नल एंट्री आएगी और मिसिंग फिगर आएगी, तो आपको समझ आना चाहिए सर एंट्री का क्या मतलब है। ये एंट्री कह रही है कि बिजनेस में कैश आया है 1 लाख, और वो कौन लाया है, वो लाया है जेड। क्या है उसकी कैपिटल, कितनी है, 1 लाख। खत्म हो गई कहानी। अगर सर चेक में लाता, अगर वो चेक में लाता तो एंट्री पता है क्या होती है। अगर चेक में लाता तो इंस्टेड ऑफ कैश हम क्या लिख देते, हम लिख देते बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए। 2, कौन लाया है, जेड लाया है, जेड कैपिटल अकाउंट 1 लाख। तो अगर चेक में लाता तो ये एंट्री हो जाती। मैं यहां पे लिख देता हूं और। अब एक बात सुनो आप, अगर वो अपने साथ कुछ सामान ले आता है इन काइंड, बेटा ना कैश लाया ना चेक लाया, अपने साथ सामान ले आया। जैसे मैं आपको बता देता हूं, अपने साथ हम गौरव सर की बात अगर आपको बताएं तो गौरव सर अपने साथ कूलर ले आए थे। यानी सर जब गौरव सर हमारे बिजनेस में आए थे तो हमने उनको कहा था कैपिटल लानी है, कैपिटल पैसा लाना है। कह रहे पैसा नहीं है, कूलर है, कूलर ले आऊं। मैंने कहा जो आ रहा है आने दो। कूलर था मान लेते हैं 12,000 रुपए। बेटा गौरव सर कूलर ले आए, जल्दी से बताएं एंट्री क्या होगी, कूलर लाने की एंट्री। बस ध्यान से देखें, कैश की जगह क्या लिखेंगे, कैश की जगह लिखेंगे कूलर अकाउंट डेबिट। कूलर आ गया। 2, क्या लिखूं, कूलर अकाउंट डेबिट 2। कूलर क्या देता है, हवा देता है, तो लिख दूं टू हवा अकाउंट। बच्चे कह रहे हैं नहीं सर हवा मत लिखो। नया पार्टनर जो भी है, जैसे गौरव सर हैं तो हम लिखेंगे गौरव सर कैपिटल अकाउंट। तो डिपेंड करता है कैश हो, चेक हो या काइंड हो। काइंड होगा तो आपको काइंड का मतलब होता है असेट्स, कुछ असेट्स लाएंगे तो असेट्स अकाउंट क्या होगा, डेबिट। बेटा कैपिटल खत्म, जल्दी से बताइए क्या कैपिटल में कोई डाउट, असेट है यस। दोस्तों कैपिटल में कोई डाउट, कैपिटल की जर्नल एंट्री जल्दी से बताइए एवरीवन, जल्दी जल्दी बेटा फटाफट बताया करो, बहुत आसान चीज है, खुश हो जाया करो कि हाँ सर ये चीजें हमें समझ आ गई। कैपिटल को अब कभी बीच में नहीं लाएंगे। वेरी गुड भव्य, वृंदा वेरी गुड, वासु नो डाउट, सिमरन। नीचे क्या लिखेंगे, नीचे का मतलब बेटा नरेशंस के अंदर, नीचे नरेशन में लिखेंगे बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस। खत्म कहानी, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल लाया है, कैपिटल कैपिटल कैपिटल, कैश चेक और असेट्स, कहानी खत्म। एक एमसीक्यू मैं आपको बता देता हूं, आपने दोस्तों किसी से शेयर नहीं करना। मैं यहां लिख देता हूं, मैं यहां लिख देता हूं, और जब पेपर में आएगा तब आप मेरे से बात करना। हाँ सर
आपको कैसे पता चल गया था कि ये पेपर में आएगा? ये देखो, मैंने यहाँ पे ईयर भी लिख दिया। ये क्वेश्चन 100% आएगा। सुने जरा ध्यान से, क्या है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन ये कहता है, ये बताइए, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। न्यू फर्म की टोटल कैपिटल कितनी है? कैलकुलेट कीजिए। कंफर्म क्वेश्चन, आपके टर्म 1 का कंफर्म क्वेश्चन। दोस्तों दिमाग लगाना पड़ेगा। न्यू फर्म की कैपिटल, वेरी गुड नमन। न्यू फर्म की कैपिटल, यहां देखो, ये कैपिटल किसकी है? ये कैपिटल है जेड की। और जेड का शेयर कितना है? जेड का शेयर है 1/4। वासु सोनी बेटा, बहुत वेरी गुड, बहुत आसानी से समझेंगे। ये कैपिटल किसकी है? जेड की। बेटा तरन मित्तल वैसे नहीं करना, यहां देखें, ये नए पार्टनर की कैपिटल है और ये नए पार्टनर का शेयर है। कुछ नहीं करना, आपको बस रिवर्स करना है। एमसीक्यू आएगा फ्रेंड्स, बस रिवर्स कर देना। ये लो, मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। 1 लाख और उसका जो भी शेयर था मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, और रेसिप्रोकल करते ही मेरे पास आ गई 4 लाख रुपए की कैपिटल। यानी ये कैपिटल किसकी है? ये कैपिटल है न्यू फर्म की टोटल कैपिटल। तो मैंने आपको बता दिया, एक सेट में ये वाला क्वेश्चन आएगा, दूसरे सेट का क्वेश्चन भी बताएंगे आप। पहले मुझे बताइए कि आपको समझ आया हाउ टू कैलकुलेट टोटल कैपिटल? बस रिवर्स करना है, रिवर्स। टोटल कैपिटल आपको समझ आया? मैंने कोई लॉजिक नहीं बताया है अभी आपको, जल्दी से बताइए। वेरी गुड भव्य, मैंने बस रिवर्स करके बता दिया और कंफर्म क्वेश्चन बता दिया कि सर कैसे आएगा पेपर के अंदर, और आगे देखते हैं सर इसके बारे में। वेरी गुड यश। तो हमने आपको कैपिटल की एंट्री बता दी। अब मैं चलता हूं, अब मैं चलूंगा नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है प्रीमियम फॉर गुडविल। यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल, तो इसलिए मैंने कैपिटल को खत्म कर दिया। अब सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल की बात करेंगे। और मैं रेड पेन से लिख देता हूं, किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है ये? सैक्रिफाइसिंग रेशो। जितना नुकसान होता है उतना मिल जाता है। चलिए जरा आराम से समझते हैं क्या लिखा हुआ है। दो पार्टनर है ए और बी, इनकी रेशो है 2:1। ये है ओल्ड रेशो। नया पार्टनर आया सी, सी का शेयर है 1/4। दोस्तों सी का शेयर है 1/4। पहले मुझे एक बात बताइए, कौन सा केस है? न्यू रेशो का कौन सा केस है? जल्दी से बताइए, न्यू रेशो का दोस्तों कौन सा केस है ये? फटाफट बताओ। केस नंबर है 1। दोस्तों केस नंबर है 1, और केस नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कोई नहीं बोलता, साइलेंट केस है। इसमें मैंने आपको शॉर्टकट बताया था। मैंने कहा था इस केस में लास्ट में ओल्ड रेशो किसके बराबर आती है? सैक्रिफाइसिंग रेशो। याद करो अपने पुराने नोट्स, आप चेक कर लेना। मैंने आपको कहा था केस नंबर 1 में ओल्ड रेशो हमेशा किसके बराबर आती है? सैक्रिफाइसिंग रेशो। मुझे सैक्रिफाइसिंग क्यों चाहिए? बिकॉज मुझे प्रीमियम फॉर गुडविल किस में बांटी जाती है? सैक्रिफाइसिंग रेशो। मैं कराऊंगा उर्शिता, डोंट वरी। पहले मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, अपने आप सेट समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। ओल्ड रेशो किसके बराबर होती है? सैक्रिफाइसिंग रेशो के लिए। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? नया पार्टनर है सी, सुनना जरा ध्यान से। आपको गुडविल वैल्यूड दे रखी है, फर्म की गुडविल वैल्यूड दे रखी है। ये दे रखी है 40,000।
क्वेश्चन में दिया हुआ है फर्म की गुडविल कितनी है, 40,000। वैल्यूड याद करो, वैल्यूड गुडविल का मतलब होता था सेल्फ जनरेटेड। प्रीमियम का मतलब मैंने क्या बताया था, प्रीमियम का मतलब होता है उसका शेयर। 40,000 में क्या बता सकते हैं सी का कितना शेयर है? बेटा ये तो फर्म की गुडविल है, जल्दी से बताइए सी का कितना शेयर है, सी शेयर इन गुडविल। जल्दी से अगर मैं सॉल्व करूं 1/4 इंटू 40,000 तो फाइनली सी का शेयर आ जाएगा 10,000। 10,000 रुपीज आ जाएगा। तो पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि सर हमें किसका शेयर निकालना है, नए पार्टनर का। कितना दिया हुआ है, 10,000। अब आगे क्या होगा, अब सुनो ध्यान से क्या होगा। केस नंबर 1, सर या तो वो कैश में लेके आएगा, ये 10,000 रुपए किस में लेके आएगा, कैश में लेके आएगा। केस नंबर 2, वो नहीं ला पा रहा, नॉट एबल टू ब्रिंग इन कैश, वो नहीं ला पा रहा कैश में। अगर वो कैश में नहीं ला रहा तो हम उसको कुछ बोलेंगे, हम कहेंगे कोई बात नहीं बाद में दे देना, अभी नहीं दे पा रहे बाद में दे देना। बाद में दे देना मतलब सर अकाउंट्स में बाद में कौन देता है बेटा, जो बाद में देता है उसे बोला जाता है डेटर। तो कैश में देगा या नहीं देगा, नहीं देगा तो हम उसे क्या मना लेंगे, डेटर मना लेंगे कि बाद में दे देगा 10,000। थर्ड केस, थर्ड केस, थर्ड केस होता है पार्शली, पार्शली इन कैश एंड पार्शली इन नॉट कैश। जैसे मैं आपको समझाऊं, 10,000 रुपए लाने को कहा था हमने, वो कहता है कि मैं 7,000 रुपए तो कैश में ले आऊंगा, बाकी के 3,000 रुपए बाद में ले लेना, 3,000 बाद में ले लेना। समझदार बच्चा वो है जो ये बात समझ जाएगा कि सर थर्ड केस में फर्स्ट केस भी आ रहा है कैश वाला और नॉट कैश वाला भी केस आ रहा है, तो थर्ड केस में सर दोनों आ रहे हैं और इसीलिए साफ पता लग जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थर्ड केस ही आएगा। बच्चे कहते हैं सर पेपर लीक हो गया, बेटा कॉमन सेंस बता रहा है कि थर्ड केस ही आएगा। थर्ड केस के अंदर कैश भी है और नॉट कैश भी है, तो ये है इंपॉर्टेंट केस। और फोर्थ केस, बस मुझे इन सारे केसेस की क्या करानी है, जर्नल एंट्रीज। मुझे आपको बस जर्नल एंट्री सिखानी है, खत्म, गुडविल का ट्रीटमेंट भी खत्म। फोर्थ केस में क्या लिखा होगा, ब्रिंग इन काइंड। बेटा ब्रिंग इन काइंड, काइंड का मतलब है वो अपने साथ क्या ले आया, अपने साथ असेट्स ले आया, जैसे गौरव सर कूलर लाए वैसे ले आया। बस 4 ही केस पॉसिबल हैं, या तो कैश में लाएगा, सारा का सारा 10,000 रुपए कैश में लाएगा, या नहीं लाएगा, 10,000 रुपए नहीं लाया तो हमने क्या बना दिया, डेटर। थोड़ा कैश में ले आया थोड़ा नहीं लाया, या अपने साथ असेट ले आया जिसकी वैल्यू है 10,000 रुपए। 4 केसेस हैं, चारों केसों की अगर जर्नल एंट्री सीख ली तो हमारा चैप्टर खत्म। बेटा इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या था, इस चैप्टर के अंदर आपने पढ़ना था न्यू रेशो, हमने कर ली। फिर पढ़ रहे हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, बस ये खत्म करना है। उसके बाद है रीवैल्यूएशन, वी हैव ऑलरेडी डन। फिर है कैपिटल, डन। बैलेंस शीट, ऑल दो कोर्स का पार्ट नहीं है, स्टिल हमने कर लिया है। तो हमारा एडमिशन चैप्टर खत्म हो गया। और पार्टनरशिप खत्म होने से मैं उसके बाद ऑफलाइन क्लास स्टार्ट कर दूंगा। बस पार्टनरशिप पार्टनरशिप ऑनलाइन कर रहे हैं दोस्तों, उसके बाद ऑफलाइन स्टार्ट कर देंगे आपके साथ। तो इसमें कुछ बचा नहीं है, बस 4 एंट्रीज करनी है, खत्म। पहले ये बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यहां तक आपको बात समझ आई है? मैं बस अब एंट्री सिखाऊंगा और डाउट्स दूंगा। बेटा एक बार जरा जोश में बता दो सारे बच्चे, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, फटाफट एवरीवन।
आस्था, अश्मीत, अशप्रीत, हार्दिक कत्याल, राहुल, साहिल, सुहानी गोयल, मान्या, जल्दी से बताइए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस, ये बात आपको सब कुछ समझ आ गई है। अब हमें क्या करना है, एंट्री करनी है, और एंट्री करना बड़ा आसान है। जरा आराम से मैं आपको एंट्री सिखा देता हूं। देखो जरा यहां पर बेटा, पहला केस है कैश वाला। दोस्तों ध्यान से समझेंगे। इन केस ऑफ कैश, इन केस ऑफ कैश पहली एंट्री क्या होगी? कैश लाएगा। कौन लाएगा? नया पार्टनर। सोचो अब जरा, बिजनेस में कैश आ रहा है, बिजनेस बोलेगा कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश आ रहा है? 10,000। किस नाम से रिकॉर्ड करें? किस नाम से रिकॉर्ड करें? तो सबसे बेस्ट नाम लग रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल। दोस्तों प्रीमियम का नाम है शेयर ऑफ गुडविल। ये प्रीमियम फॉर गुडविल है। कितना कैश ले आया? 10,000 रुपये प्रीमियम ले आया। फिर होता क्या है, मैंने आपको बताया था, जितना भी ये प्रीमियम लाता है, कौन से पार्टनर्स बांट लेते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। यानी सर ये जो पैसा लाया है, ये पार्टनर्स बांटने जा रहे हैं। ध्यान से देखो मैं क्या करने जा रहा हूं। मैं प्रीमियम फॉर गुडविल को करने जा रहा हूं डेबिट, खत्म करने जा रहा हूं। यहां पे क्या था? क्रेडिट। यहां पे था क्रेडिट, मैंने खत्म कर दिया। और खत्म करके मैं किस में बांट दूंगा? मैं बांट दूंगा उन पार्टनर्स को जिन पार्टनर्स को नुकसान हुआ है। उन पार्टनर्स में बांट देंगे 10,000 जिन पार्टनर्स को नुकसान हुआ है सी के आने से। तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। बेटा दोनों पार्टनर्स को मैं गुडविल बांट रहा हूं। कौन सी रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी है? 2:1। इसको अगर हम 10,000 को बांटते हैं तो कितना कितना आएगा? ये आएगा 667 और ये आएगा 333। बस खत्म। कैश लाया और पार्टनर्स ने बांट लिया। अगर आप नरेशंस की बात करें तो आपको नरेशंस लिखवा देता हूं। बीइंग गुडविल ब्रॉट, ये लेके आया है। बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट करा है, अभी बांटा है। डिस्ट्रीब्यूट को आपकी बुक्स में बोला जाता है रिटेन्ड। बेटा बुकिश लैंग्वेज भी समझ लें, आपकी बुक में बोला जाता है रिटेन्ड। ये पैसा अभी बिजनेस में रखा हुआ है। तो ये हो गई बात हमारी खत्म। ये कौन सी एंट्री है? कैश में लाने की। अगर इसे कंबाइन किया जाए, अगर इसे कंबाइन किया जाए तो कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। कैश लाया, पार्टनर्स ने बांट लिया। अब चलते हैं सर, अगर वो नहीं लाया, नॉट कैश, अगर वो पैसा नहीं लाया, अगर दोस्तों पैसा नहीं लाया तो कैश वाली एंट्री नहीं होगी, कैश टू प्रीमियम नहीं होगा। तो बचा क्या? सिर्फ एक एंट्री बची। इसी एंट्री को मैं करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। कैश वाली तो होगी नहीं, होगी कौन सी? ये वाली। और इस एंट्री को जरा करते हैं ध्यान से। टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। किस रेशो में? बेटा कंबाइन एंट्री गलती से भी नहीं करना। मैं तो बस आपको लॉजिक सिखाता हूं। आपको अलग अलग करना है, एक एंट्री अलग, एक एंट्री अलग। मैं नॉट कैश के अंदर कैश वाली एंट्री कर नहीं सकता, तो मैंने कौन सी एंट्री करी? ए और बी, सेक्रीफाइसिंग रेशो। मगर सबसे बड़ी दिक्कत दोस्तों, दिक्कत ये है, सर ऊपर क्या लिखूं? दिक्कत ये है ऊपर क्या लिखूं। और मैंने आपको कहा था जब वो पैसा नहीं लाता
तो हम उसे क्या बना लेते हैं दोस्तों, डेटर बना लेते हैं, डेटर। वेरी गुड तरन। बेटा डेटर बना लेंगे, सी कौन बन जाएगा, हमारा डेटर बन जाएगा। मैं कैपिटल नहीं लिख रहा, ध्यान से देखना, मैंने कैपिटल नहीं लिखा, मैंने लिखा है करंट अकाउंट डेबिट। इसका मतलब वो हमारा कौन बन गया है, डेटर बन गया है। और इनसे मुझे पैसे लेने हैं, सी से, कैपिटल नहीं लिख रहा, क्या लिखा है, करंट अकाउंट। 10,000 रुपए हमें इनसे लेने हैं, ये हमारे कौन बन गए हैं, डेटर। तो कैश की एंट्री भी हो गई, नॉट कैश की एंट्री भी हो गई। मैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस कराऊंगा, बट मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा लॉजिक समझ लें। पार्शली दोस्तों, पार्शली में हमने बताया था कि वो अपने साथ कैश ला रहा था 7,000, और कितना नहीं लाया, नॉट कैश। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था 3,000 रुपए अपने साथ नहीं लाया। अब इस केस में एंट्री क्या होगी, कैश में लाने की दोस्तों, ये रही एंट्री। देखो जरा, जल्दी जल्दी करता हूं मैं फटाफट। कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल 7,000, उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 7,000 को बांट देंगे, खत्म, कैश में एंट्री खत्म। नॉट कैश की आप चीटिंग भी कर सकते हैं, नॉट कैश में आप क्या करोगे, एक ही एंट्री पास करोगे, इसको डेटर बना दोगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट 3,000 टू ए कैपिटल बी कैपिटल सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सर पार्शली भी खत्म, मिक्स कर दिया मैंने, सब कुछ मिक्स कर दिया। और लास्ट क्या बचा, लास्ट बचा है जब वो असेट्स में लाता है। जब वो असेट लाएगा तो मैं कैश की जगह क्या लिख दूंगा, मैं कैश नहीं लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा असेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बेटा कंबाइन नहीं करनी है आपको, मैं बार बार बता रहा हूं, पेपर में अलग अलग आएगी, डोंट कंबाइन। असेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर्स बांट लेंगे, ए कैपिटल अकाउंट बी कैपिटल अकाउंट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ये हमारी एंट्रीज हैं सारी की सारी। मैंने बहुत जल्दी करा दिया एंट्रीज, बट मैं नेक्स्ट क्लास में आपके एक एक करके क्वेश्चंस कराऊंगा, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। बट डू रिवाइज दिस, अगर आपने रिवीजन कर लिया तो हमारा नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। दोस्तों अब लेते हैं आप सबके डाउट्स। मैं